जैसा कि आपने बताया था कि कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम पर कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। क्या आप हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से बता सकती हैं? बिल्कुल रोहन, चलो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से विचार करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों से पारस्परिक संबंध स्थापित करने में हमारी सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बेकार है। कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोगकर्ता व कंप्यूटर के मध्य एक माध्यम का कार्य करता है। सभी प्रोग्रामों को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः ही चालू होता है। कंप्यूटर को चालू करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः ही चालू हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य हैं: यह कंप्यूटर को नियंत्रित करता है और उसके सभी भागों को उचित संबंध में लाता है। यह उपयोगकर्ता व कंप्यूटर के मध्य पारस्परिक संबंधों को सुगम करता है। यह इनपुट व आउटपुट यंत्रों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम के निष्पादन को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के प्रयोग को व्यवस्थित रखता है। यह फाइलों को व्यवस्थित रखने व उनसे काम लेने में आपकी सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: कैरेक्टर यूजर इंटरफेस (CUI), ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI). एक एक कर हम इनके बारे में विचार करते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस (CUI) में किसी तरह के आइकॉन या चित्र नहीं होते हैं। यह केवल लेख व अक्षरों पर चलता है। हम CUI पर लेखीय निर्देश जैसे रीनेम, CLS, CD, MD और DIR या डायरेक्टरी पर कमांड निर्देश देकर कार्य कर सकते हैं। CUI का एक उदाहरण है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI की पृष्ठभूमि चित्र वाली होती है और साथ साथ बहुत सारे आइकॉन भी होते हैं। GUI के उदाहरण हैं विंडोज XP, विंडोज XNT, विंडोज 7 और उबुंटू। GUI को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: सांपत्तिक मालिकाना सॉफ्टवेयर और स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्टवेयर। मालिकाना सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसकी अनुज्ञप्ति कॉपीराइट धारक के विशिष्ट कानूनी अधिकार के अधीन होती है। मालिकाना सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है, जो उसकी फीस देने या भुगतान करने के बाद ही प्राप्त होता है। इनका प्रयोग वैध अनुज्ञप्ति के बाद ही किया जा सकता है। उपयोगकर्ता इनको न तो परिवर्तित, न साझा कर सकता है, न ही पढ़ सकता है और न ही पुनर्वितरित कर सकता है। मालिकाना सॉफ्टवेयर के सामान्य उदाहरण हैं माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल INC, IBM ऑपरेटिंग सिस्टम व यूनिसिस। स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जिनको उपयोगकर्ता इंटरनेट से बिना किसी फीस के डाउनलोड कर सकता है। यह एक खुले लाइसेंस स्रोत के तहत उपलब्ध होते हैं, जो उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर परिवर्तित करने, साझा करने और पुनर्वितरित करने की आजादी देता है। यद्यपि परिवर्तन करने के लिए कॉपीराइट अधिकार नहीं दिए गए होते हैं। स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्टवेयर के सामान्य उदाहरण हैं यूनिक्स, लाइनक्स, ऑरोरा UX और ओनियन सोलारिस। हमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में जानना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अरे हाँ, मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में बहुत सुना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किए गए
एवं बेचे गए ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रृंखला है। अधिकतर जिन कंप्यूटरों का हम प्रयोग करते हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्व स्थापित होता है। यदि आपके कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप अनुज्ञप्त प्राप्त सॉफ्टवेयर प्रमाणित सॉफ्टवेयर विक्रेता के यहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। GUI इंटरफेस प्रोग्राम प्रयोग करने व उनको संगठित करने में आपकी सहायता करता है। विंडोज विजिविग प्रकार के इंटरफेस होते हैं, जिसका अर्थ है कि जो आप देखते हैं वही आप प्राप्त करते हैं। यदि आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो कंप्यूटर चालू करते ही सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। आप विंडोज डेस्कटॉप का प्रयोग सभी प्रोग्राम संचालित करने, संगठित करने में कर सकते हैं। डेस्कटॉप 2 भागों में विभाजित होता है, मुख्य भाग या विंडोज डेस्कटॉप तथा टास्क बार। नीचे पतली पट्टी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है, जिसके जरिए हम कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों तक पहुंच सकते हैं। टास्क बार की पृष्ठभूमि को वॉलपेपर कहते हैं। कंप्यूटर आरंभ करने पर सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। डेस्कटॉप पर दिखने वाली छोटे छोटे चित्र आइकॉन कहलाते हैं। यह आइकॉन फाइल, प्रोग्राम और फोल्डर के शॉर्टकट छोटे रास्ते हैं जिनके जरिए इनमें आसानी से व जल्दी से पहुंचा जा सकता है। स्क्रीन के सबसे नीचे क्षितिज के समानांतर पट्टी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार पर एक और स्टार्ट बटन और दूसरी तरफ कई छोटे छोटे आइकॉन व शॉर्टकट होते हैं। कंप्यूटर पर चल रहे सभी उपयोजन व प्रोग्राम टास्क बार पर आइकॉन के रूप में दिखते हैं। कंप्यूटर पर चल रहे सभी एप्लीकेशन व प्रोग्राम इन्हीं आइकॉन के द्वारा एक्सेस उपयोग किए जा सकते हैं। टास्क बार कंप्यूटर पर चल रहे विभिन्न प्रोग्रामों में एक से दूसरे पर जाने का रास्ता उपलब्ध कराता है। यदि बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहे हों और टास्क बार पर सभी आइकॉनों के लिए स्थान कम हो तो एक तरह के आइकॉन एक समूह में आ जाते हैं। स्टार्ट बटन के द्वारा आप अन्य प्रोग्रामों व सिस्टम की अन्य उपयोगिताओं का प्रयोग कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू में मौजूद कंट्रोल पैनल का उपयोग कंप्यूटर में विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विन्यासों या सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू के हेल्प और सपोर्ट मेन्यू का उपयोग विंडोज पर कार्य के दौरान आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू की सहायता से आप मात्र एक क्लिक में कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, लॉग ऑफ या पुनः चालू कर सकते हैं। निम्न प्रक्रिया से आप अपने सिस्टम की तारीख व समय परिवर्तित कर सकते हैं। पहले टास्क बार पर दाईं ओर दिख रहे तारीख व समय पर क्लिक करें, तब एक घड़ी व कैलेंडर प्रकट होगा। टास्क बार पर तारीख व समय पर क्लिक करें, तब समय व तारीख परिवर्तन लिंक पर क्लिक करें। तत्पश्चात समय व तारीख परिवर्तन बटन पर क्लिक करें। समय व तारीख निर्धारित करें। समय व तारीख परिवर्तन को सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें और समय व तारीख डायलॉग कोष्ठ पर वापस आएं। परिवर्तन सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें। समय व तारीख डायलॉग कोष्ठ को